टॉप 10 के स्पॉन्सर है अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बल्लागुड़ा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। कनाडा में होने वाले G7 फाइनेंस मिनिस्टर्स के मीटिंग के बाद एक अहम फैसला जारी किया गया, जिसमें यह ऐलान किया गया है कि अगर रशिया ने यूक्रेन में सीज फायर पर रजामंदी नहीं दी तो उस पर और ज़्यादा सख्त इकोनॉमिक प्रेशर डाला जाएगा, जिसमें नए सैंक्शंस भी शामिल होंगे। G7 ने अपने बयान में रशिया के यूक्रेन पर जारी ब्रूटल वॉर की शदीद मजम्मत की और साफ कहा कि हम यूक्रेन के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि कोई भी मुल्क, कंपनी या एंटिटी जो रशिया की जंग को फंड या सप्लाई करती है वो यूक्रेन के दोबारा तामीर के प्रोसेस से फ़ायदा ना उठा सके। हाल ही में वाशिंगटन DC में इजरायली एम्बेसी के 2 स्टाफ मेंबर्स को गोली मारकर हलाक करने पर इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर गिडियोन सार ने यूरोप पर सख्त तनकीद की और कहा कि इस कत्ल का सीधा ताल्लुक उन एंटी इजराइल और एंटी सेमिटिक बहस से है जो यूरोप और दूसरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर की जा रही है। इजरायली डिप्लोमेटिक कम्युनिटी में इस वाक़ये के बाद से सख्त तहफ़्फ़ुज़ात और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को मज़ीद टाइट कर दिया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में US एडमिनिस्ट्रेशन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का SEVP सर्टिफिकेशन को मनसूख करार दे दिया है। इस फैसले के बाद अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में नए बैनुल-अक़वामी दाखिले नहीं हो सकते। शिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक DHS सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने कहा कि ये फैसला तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक वार्निंग है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इस फैसले को गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि ये इंतकामी कदम हार्वर्ड की कम्युनिटी को शदीद नुकसान पहुंचा सकता है और इस मुल्क के एजुकेशन और रिसर्च मिशन को भी कमज़ोर करता है। कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में एक छोटा तैयारा क्रैश होने से कई लोग हलाक हो गए। ये तैयारा एक रेजिडेंशियल एरिया में गिरा, जिसमें एक घर तबाह हो गया और 12 से ज़्यादा गाड़ियां जलकर राख हो गई। सैन डिएगो फायर डिपार्टमेंट के असिस्टेंट चीफ डैन एडी के मुताबिक इस तैयारे में जुमला 6 लोग सवार थे। US फेडरल के मुताबिक हलाकशुदा लोग सैन डिएगो की कंपनी साउंड टैलेंट ग्रुप के मेंबर्स थे। हादसे के बाद कंपनी ने तस्दीक की कि 2 और स्टाफ मेंबर्स भी इस हादसे में हलाक हो गए हैं। ये हमारे लिए इंतहाई अफसोसनाक है। पाकिस्तान के साबिका वज़ीर आज़म इमरान खान ने जेल से एक बार फिर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पर सख्त तनकीद की है। इमरान खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, माशाअल्लाह जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया है, मगर दरअसल उन्हें किंग कहना ज़्यादा मुनासिब होता, क्योंकि इस वक्त मुल्क में जंगल का कानून चलता है और जंगल में सिर्फ एक ही बादशाह होता है। इमरान खान के इस बयान ने एक बार फिर सिविलियन मिलिट्री टेंशन्स को सामने ला दिया है, जब वो खुद जेल में हैं और उन पर मुख्तलिफ कानूनी केसेस चल रहे हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की 22वीं इन्वेस्टिचर सेरेमनी के मौके पर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने ये साबित कर दिया है कि भारत में होने वाली दहशतगर्दी मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड है। अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान ने हमारे सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश की, मगर हमारी एयर डिफेंस सिस्टम के सामने नाकाम रहे। जवाब में हमने उनके एयर बेस को निशाना बनाया और उन्हें अपनी स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी का एहसास दिलाया। नेशनल हेराल्ड केस की चार्जशीट में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का नाम आने के बाद आज BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने कांग्रेस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। KTR ने कहा कि तेलंगाना अब कांग्रेस के लिए एक ATM बन चुका है। KTR ने प्लेटफॉर्म X पर रिएक्ट करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी का नाम उन लीडर्स में शामिल है जो यंग इंडियन और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के लिए डोनेशंस हासिल करने में शामिल थे। KTR का इल्ज़ाम है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने लोगों को पोजीशंस का लालच देकर यंग इंडिया ऑर्गेनाइजेशंस के लिए फंड इकट्ठा किए। आज सुबह 6 बजे हाइड्रा की एनफोर्समेंट टीम्स ने जुबली हिल्स में एक बड़ा डेमोलिशन ऑपरेशन शुरू किया। इस मुहिम का मकसद शहर के नालों को वापस असली सूरत में लाना और बारिश के दिनों में फ्लड का खतरा कम करना है। हाइड्रा की एनफोर्समेंट टीम्स ने पेदम्मा मंदिर के करीब सिर्फ चंद घंटों में 500 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा का एरिया साफ कर दिया। हाइड्रा के मुताबिक ये इलीगल कंस्ट्रक्शंस ड्रेनेज का रास्ता रोककर शहर में बारिश के दौरान फ्लडिंग का सबब बनती है। इसी वजह से ये डिमोलिशन ड्राइव की गई है। हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड ने मुसाफिरों के लिए एक अच्छी खबर दी है।
मेट्रो ने अपने नए रिवाइज टिकट रेट्स पर 10% का डिस्काउंट देने का ऐलान किया है, जो कल से नाफिज होगा। ये डिस्काउंट तमाम फेयर मीडिया पर लागू होगा, जैसे कि पेपर QR टोकन, डिजिटल टिकट्स और स्मार्ट कार्ड्स। नए डिस्काउंटेड रेट्स के मुताबिक अब किराया 11 रुपये से 69 रुपये के दरमियान होगा, जो सफ़र के फासले पर मबनी है। HMR के इस कदम का मकसद आवाम को राहत देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेट्रो के इस्तेमाल की तरफ रग़बत दिलाना है। तेलंगाना में मौसम की सूरत हाल तेज़ी से तब्दील हो रही है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैदराबाद ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट मुमकिन बारिश, बिजली गिरने और तेज़ हवाओं के इम्कान के मद्देनज़र जारी किया गया है। IMD के मुताबिक हैदराबाद में भी गस्टी विंड्स के साथ बारिश या थंडर शावर्स होने का इम्कान है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। Adnan Water Tank presents Adnan Auto Clean Water Tanks for the first time in India. ये सेल्फ क्लीनिंग वाटर टैंक्स हैं, जिनको लगाने से आपका पानी बैक्टीरिया और जर्म्स से महफूज रहता है और आपके घर में बीमारियों का डर कम हो जाता है। फोम लेयर का इस्तेमाल करके 4 लेयर्स में इन टैंक्स को बनाया गया है। तो आप भी अपने घरों से साधारण वाटर टैंक्स को हटाइए और घर ले आए अदनान ऑटो क्लीन वाटर टैंक्स। अदनान वाटर टैंक्स, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन, बंगलागुड़ा, हैदराबाद।